उसने लाइट्स ऑन की, ग्लास से पानी पिया और फिर उस चेयर पर बैठा था। वो इसी घर में पैदा हुआ था, इसलिए उसकी आवाजें आज भी इस घर की दीवारों में बसी हुई हैं। कभी कभी लगता है वो मुझे आवाज दे रहा है। महसूस होता है कि वो मुझसे बातें कर रहा है। कहता है, भाई चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तू मेरा साथ कभी मत छोड़ना। देखो ना मुझे कैसे बांध कर रखा है। ये क्या कर रही हो? जैकेट किस लिए उतार रही हो? ठंड नहीं लग रही। या तो ये पहन लो या अंदर चली जाओ, दोनों में से एक काम करो। अच्छा सुनो, बोलो। तुम बोलो। तुमने देखा, सादी भाई मुझसे अब तक बात नहीं करते। वो मुझसे कुछ नहीं कहते, पर उनकी आंखें कह देती हैं कि उनका भाई मेरी वजह से मरा है। ये बात मुझे तकलीफ देती है, और ये सच भी है। मेरी वजह से मेरे दोस्त की जान गई। अगर मैं उसे अपने मैटर में ना लाता तो अली आज होता। उसे खुद को ब्लेम मत करो। सादी भाई मुझसे कहना चाहते हैं कि तुम देखते रह गए और कोई और आकर अली के कातिल को मार कर चला गया। और मुझे पता भी नहीं कि वो कौन था। उसे पता है वो मेरी आंखों में नहीं देख सकता, क्योंकि फिर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएगा और मुझे भला बुरा कह देगा। यही सच है। जिस दर्द की तुम बात कर रहे हो वो सादी को खुद से है, ना कि तुमसे। इसलिए वो भी अली के लिए कुछ ना कर पाने के दर्द में तुमसे नजरें चुरा रहे हैं। दोनों साथ में ठीक ही रहेंगे, चिंता मत करो। ये बात तो आंखों के सामने साफ दिख रही है। मुझे उसकी बहुत याद आती है दिमित, हर पल याद आती है। मैं तुम्हारे आगे रोना नहीं चाहता, पर क्या करूं। एक तुम ही हो जिसके साथ मैं अपना गम बांट सकता हूं। मेरा भाई चला गया, मेरी वजह से चला गया। लेकिन उसने मुझे माफ किया होगा। तुम अंदर जाओ, सर्दी लग जाएगी तुम्हें। और तुम? मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगा अली के साथ। खुज़े, माँ तुम्हें याद कर रही है, मतलब अली को। ऊपर है। अरे उसे रहने दो, कोई बात नहीं। आपके लिए तो बहुत मुश्किल होता होगा। दिमित, ये भी रख देना। सही कहा, माँ अपने अंदर सारी फीलिंग्स छुपा कर रखती हैं, पर मुझे उनके लिए बुरा लगता है। जब तुमने अपनी उंगली से रिंग निकाल दी है तो गले से भी निकाल दो। इसे बोझ की तरह मत रखो। ऐसी बात नहीं है। मैंने उंगली से रिंग इसलिए उतारी है क्योंकि फ्लाइट्स में मेरी उंगली सूज जाती है, और जब अली था तब भी इसी की वजह से मैं अक्सर रिंग नहीं पहनती थी।
ये मेरे लिए बोझ नहीं है, ये सब कुछ है। ये अली की निशानी है मेरे पास, और ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। तुम्हारी जिंदगी में कोई आएगा तब भी? भाई आप ये क्या कह रहे हैं? देखो, तुम पूरी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकती। कोई ना कोई तो तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा, मेरी बात का यकीन करो। अगर कोई मेरी लाइफ में आता भी है तो भी मैं इसे नहीं उतारूंगी। मैं इसे अपनी आखिरी सांस तक पहनूंगी। मुझे यहाँ से कहीं ले चलो अली, मैं कब से बाहर नहीं गई हूँ, खुली हवा में ले चलो। बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे, बहुत जल्दी चलेंगे, फिक्र मत कीजिए। मेरे बेटे। पापा मैं ऐसे ही थोड़ा घूमने आई थी। नहीं, मैं कुछ दोस्तों से मिलने आई हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं टाइम से आ जाऊंगी। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाय, क्या आप मेरा इंतजार कर रही हैं? हाँ, तुम मल्तान हो ना, समय के दोस्त हो राइट? ये किसका नाम ले लिया? एक मिनट प्लीज मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। और वैसे कौन हो तुम? उसके पागल पति ने भेजा है क्या तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज भरोसा करो। देखो, मैं नहीं जानता सिमय कहाँ है और मुझे जानना भी नहीं है। वैसे तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? तुम उसे हर्ट करना चाहती हो? हर्ट नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ उससे मिलकर उससे माफी मांगनी है। मैं नहीं मानता। उसके पति ने भी यही कहा था और फिर उसने मुझे मारा। कितनी मुश्किल से मैं उसका पीछा छुड़ा पाया हूँ। मैंने खुद सिमय को बहुत दिन से नहीं देखा है। मैंने उसे यहाँ से कब का भगा दिया है। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये लो, ये रख लो और मुझे बताओ कि वो कहाँ है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन मैंने सुना है कि वो किसी बार में काम करती है।